जय हिंद साथियों, आप सभी को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। और मैं हूं विनोद कुमार, जो कि इन्वर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग 1 से 4 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ प्रूव दैट, यानी कि इसमें LHS और RHS का मान दिया हुआ है। इसमें से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। LHS को अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो RHS प्राप्त हो जाएगा, अगर RHS को सोल्यूशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? LHS प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको सोल्यूशन करके। LHS में दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7 कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे कि tan इनवर्स x और प्लस में कितना tan इनवर्स y, जो कि हम इसको फार्मूला बता चुके हैं पिछले क्लास में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा इसका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो ये जो हम लोग का जो मैथ आ रहा है वो लिखा हुआ है इसमें, ये वाला फार्मूला पर आ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो इसके लिए फार्मूला लगा देंगे कितना कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस कितना एक्स वाई। x इसमें कितना किसको माने 2/11 को, और y किसको माने 7/24 को। तो यही फार्मूला पर हम लोग सेट कर लेंगे। इसको देखते हैं। tan इनवर्स कितना लिख लेंगे 2/11 प्लस x के जगह पर, और y की जगह पर कितना लिख लेंगे 7/24। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स के जगह पर 2/11 और गुने में 7 बटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ से एलसीएम कर लेंगे कितना 11 गुने कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 11 गुने 24। यहाँ से जब एलसीएम कर लिए तो यहाँ 11 से 11 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 प्लस कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। नीचे वो वही एलसीएम ले लेंगे 11 गुने कितना 24। यहाँ से एलसीएम जो ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 11 गुने 24 माइनस कितना 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना tan इनवर्स 48 और 77 कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। एक 125 यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 है 240, और 24 कितना हो जाएगा 240 भी 60 यानी कि 264 माइनस कितना 14, जो कि घटेगा तो कितना हो जाएगा बराबर में tan इनवर्स 125 बटा 250, जो कि 2 मरतबे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कितना आ गया tan इनवर्स यानी कि 1/2। इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया tan इनवर्स 1/2। यही हम लोग का क्या है आंसर है, tan इनवर्स 1/2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2a माइनस b बटा b रूट 3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a बटा a रूट 3 बराबर कितना दिया वो π/3 लाना है, यानी कि LHS से प्राप्त करके हम लोग का RHS कितना लाना है π/3 लाना है। कितना लाना है π/3। इसमें भी वही LHS लिख लेंगे। LHS का मान दिया हुआ है कितना tan इनवर्स 2a माइनस b बटा b रूट 3 प्लस कितना दिया हुआ tan इनवर्स 2b माइनस a बटा a रूट 3। इसको भी कुछ नहीं, इसको भी वही काम कर लेंगे। इसको x पढ़ लेंगे और इसको कितना पढ़ लेंगे y पढ़ लेंगे। वही फार्मूला पर लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y का। तो यहाँ से लगा देंगे कि tan इनवर्स x कहेगा तो कितना हो जाएगा 2a माइनस b बटा b रूट 3 प्लस y कहेगा तो कितना हो जाएगा 2b माइनस a बटा a रूट 3। नीचे हो जाएगा 1 माइनस ab एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह पर कितना हो जाएगा 2a माइनस b बटा b रूट 3 गुने कितना हो जाएगा 2b माइनस a बटा a रूट 3। यहाँ से बराबर आ जाएगा tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा b रूट 3 गुने में कितना a रूट 3। b रूट 3 से b रूट 3 खत्म जब हो जाएगा तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा a रूट 3 इंटू 2a माइनस b और प्लस में b रूट 3 इंटू कितना 2b माइनस a हो जाएगा।
नीचे वही एलसीएम ले लेंगे तो b√3 गुने कितना a√3, यहाँ 1 में गुना हो जाएगा तो यही हो जाएगा b√3 गुने कितना हो जाएगा a√3 माइनस कितना लिखा हुआ है 2a माइनस b और 2b माइनस a, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना बचेगा tan इनवर्स गुना कर लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 2√3a² माइनस √3ab, यहाँ से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 2√3b² माइनस √3a कितना हो जाएगा b हो जाएगा। नीचे कितना गुना होकर आ जाएगा तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा 3ab माइनस यहाँ कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4ab, कितना हो गया 4ab, यहाँ माइनस और प्लस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 2a² माइनस में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा माइनस में 2a²। उसके बाद ये दोनों का इसमें गुना हो गया, b का दोनों में गुना कर लेंगे तो b का करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2b² हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ab हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कितना tan इनवर्स 2√3a² जुटेगा √3ab दोनों माइनस में जो है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2√3ab और प्लस में कितना हो जाएगा 2√3b²। नीचे आ जाएगा कितना 3ab माइनस 4 एक जुट के आ जाएगा इधर तो प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में कितना 5ab, इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 2a² और प्लस में कितना आ जाएगा 2b², ब्रैकेट से बाहर आएगा तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2√3a² माइनस 2√3ab प्लस कितना हो जाएगा 2√3b²। नीचे कितना आ जाएगा 5 में से अगर 3 चल जाएगा तो कितना माइनस में 2ab, तो पहले प्लस वाला को लिख देते हैं तो प्लस वाला कितना लिखा हुआ है 2a² था तो 2a² प्लस 2ab², उसके बाद कितना लिखा हुआ है 2b², उसके बाद कितना लिखा हुआ है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो माइनस में कितना 2ab, माइनस में कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स, यहाँ से देख रहे हैं √3 जो है इसे तीनों में मिल रहा था, तीनों में जब मिल रहा है तो उसको क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना 2a² माइनस ab 2ab प्लस 2b²। नीचे में भी कितना बचेगा 2a² कितना बचेगा 2a² माइनस 2ab और प्लस 2b², तो क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना tan इनवर्स √3, जो कि tan इनवर्स √3 का मान होता है tan 60 डिग्री का, tan 60 को हम लोग लिख सकते हैं कितना tan π/3। यहाँ से पढ़ लेंगे कि tan इनवर्स इंटू एक्स बराबर जब x होता है तो यहाँ से x का मान हम लोग का कितना निकल के आ गया π/3, यही हम लोग का आंसर लाना था RHS में। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे जब π/3 जब आ गया तो लिख लेंगे यहाँ पे RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा प्रश्न। तीसरा दिया हुआ है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर कितना π/4 लाना है। यानी कि LHS का मान दिया हुआ कितना tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर कितना π/4। तो हम लोग 3 के लिए फार्मूला पढ़े नहीं है, 3 के लिए क्या होता है फार्मूला होता नहीं, हम लोग के 2 के लिए फार्मूला होता है, तो 2 के एक ही साथ लिख लेंगे तो 2 के लिए फार्मूला लगा देंगे LHS से कि tan इनवर्स इसको x पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे y पढ़ लेंगे, तो x और y जब पढ़ लेंगे यही वाला फार्मूला पर लगा लेंगे तो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और y की जगह पर कितना 1/3 और 1 माइनस xy, तो x की जगह पर कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, गुने में कितना हो जाएगा 1/3। ये जो लिखा हुआ tan इनवर्स 1/12 इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे। यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 दिया 15 तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 तो 1 × 5 5। यहाँ से भी 15 के क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे
तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में tan इनवर्स 1/12। ध्यान रहे चाहिए कि हम लोग के लाना है कितना RHS में π/4 लाना, RHS का मान कितना लाना है π/4। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो 6 और 5 ऊपर में कितना हो गया 6 और 5 11 और नीचे में कितना बचेगा 13। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना tan इनवर्स 1/12। यहाँ हम लोग फिर से फार्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स x प्लस इसको x मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे y, और वही वाला फार्मूला हम लोग फिर से लगा लेंगे कि tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर क्या होता है, एक tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो x का मान कितना है मान लिए 11/13 और y का मान कितना मान लिए 1/12। तो यहाँ लिख लेंगे 11/13 प्लस में कितना 1/12, नीचे में भी हो जाएगा वही 11/13 और गुने कितना 1/12। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से क्या कर लेंगे यहाँ से भी एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 13 गुने 12 हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 13 गुने 12 हो जाएगा। यहाँ जब 13 से 13 खत्म हो जाएगा तो 11 गुना हो जाएगा 12 जाके, तो कितना हो जाएगा 12 देंगे 20 से 100, यानी कि 11 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं 12, प्लस में यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो गुना होगा जान के कितना 13 ना, तो 13 जब गुना हो जाएगा तो यहाँ कितना प्लस में चल जाएगा 13। यहाँ तो 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 गुने 12 और माइनस इधर बचेगा कितना 11। बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 11 और 12 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दस मतलब 110 हो जाएगा, और कितना 11 दूनी 22, तो 110 और 22 कितना हो गया यानी कि 132 हो गया, प्लस में कितना आ गया 13। ये 13 गुने 12 से 13 गुने 12 दोनों सेम है, ऊपर नीचे यानी कि कट जाएगा। यहाँ भी 13 और 12 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 13 दस 30 से 13 दूनी 26, यानी कि 26 यानी कि कितना हो गया 150, 30 20 50 यानी कि 56, माइनस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बराबर यहाँ से कर लेंगे तो tan इनवर्स 132 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 10 42 यानी कि 143, नीचे भी 56 में से 11 क्या करेंगे घटा लेंगे, 32 10 132 से 10 42 से 43 वाले यानी 145 हो जाएगा ऊपर में। यहाँ भी 156 में से 11 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 145, जो कि 145 से 145 दोनों जब सेम है तो कट जाएगा तो कितना बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में खाली कितना बच गया 1 बच गया। वही जात वाला मिला देना, यहाँ जब बराबर में tan में दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, जो कि हम लोग tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, जो कि tan 45 को हम लोग लिख सकते हैं कितना tan π/4। यहाँ से चूंकि वही वाला फार्मूला लगा लेंगे कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर कितना होता है x ना, तो यहाँ से x का मान हम लोग के दिया हुआ है कितना, x का मान कितना दिया हुआ है π/4 दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है x के जगह पर π/4, यही π/4 RHS में लाना था, यही RHS हम लोग को प्राप्त हो गया। पाँच का तीसरा तक हो गया, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 5 का चौथा। 5 के चौथा में लिखा हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर कितना लिखा हुआ tan इनवर्स 31/17, यानी LHS का मान दिया हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर RHS में हम लोग का लाना है कितना tan इनवर्स 31/17। tan इनवर्स कितना लाना है 31/17 लाना है। LHS का मान दिया हुआ कितना 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, RHS में हम लोग को प्राप्त करके कितना लाना है tan इनवर्स 31/17 लाना है, tan इनवर्स 31/17। तो यहाँ 2 एक tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है, वो tan के पहले 2 लगा हुआ था, 2 tan इनवर्स x का हम फार्मूला बताए थे tan के लिए कि जब tan में जब फार्मूला इसका लाना होता है तो tan इनवर्स हो जाता है इसका कितना 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह पर कितना दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से यही फार्मूला पर लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुने x के जगह पर कितना 1/2, नीचे में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर कितना 1/2 के स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7
बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यानी कि ऊपर में आ जाएगा 2/2, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस कितना tan इनवर्स 1/7 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, 2 से 2 कट सकता है तो कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा, वो कुछ नहीं तो 1/1 बचेगा, नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 बटा कितना बचेगा 4 प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से गुना हो जाएगा तो 1/1 गुने कितना 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे चलेगा 3 तो प्लस में बचेगा यहाँ कितना tan इनवर्स 1/7 बराबर करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ फिर से हमको वही फार्मूला लगा देना है कि tan इनवर्स x प्लस वाई का, tan इनवर्स कितना x प्लस वाई का, तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स कितना हाल है, tan इनवर्स 4/3 ना, तो x के जगह पर कितना दिया हुआ 4/3 दिया हुआ है, और y की जगह पर कितना दिया हुआ tan इनवर्स 1/7। इसको x पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे tan इनवर्स y पढ़ लेंगे, तो वही वाला फार्मूला फिर से लगा देंगे कि tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x के जगह पर 4/3 हो जाएगा प्लस में y की जगह पर कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस 4/3 यानी कि 1/7 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे तो 3 गुने 7, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा प्लस कितना 1 हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो वहाँ भी यही हो जाएगा 3 गुने 7 यानी कि 21 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि 3 गुने 7 से 3 गुने 7 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना tan इनवर्स 28, और 28 से कितना हो जाएगा 29/21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17, यही हम लोग को लाना था कितना बराबर में, यानी कि लाना था हम लोग को कितना tan इनवर्स यही लाना था 29 बटा कितना लाना था 17, तो tan इनवर्स 29/17 जब आ गया तो यहाँ से लिख लेंगे RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th हो गया, 5 का चौथा था ना, इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 का कितना 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ tan इनवर्स इंटू 2 cos 2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना π/4, इसमें LHS को सोल्यूशन करके हम लोग को कितना लाना है π/4 लाना है, LHS को सोल्यूशन करके कितना लाना है π/4 लाना है, π/4 देखते हैं सोल्यूशन करके LHS को, लिखा हुआ कितना tan इनवर्स इंटू 2 cos, उसके बाद जब इसमें जाएंगे तो लिखा हुआ कितना 2 साइन इनवर्स, और इस साइन इनवर्स के बाद में जो लिखा हुआ 1/2, तो 1/2 को भी हम लोग को बदल के ला देना है साइन में, तो साइन में जब बदलेंगे तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 को जो कि हम लोग साइन 30 को लिख सकते हैं कितना π/6 यहाँ से बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos इंटू यहाँ से पढ़ देंगे साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर जब x होता है तो यहाँ से x का मान दिया हुआ कितना π/6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ π/6 कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुने π/6 जो कि 2 3 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना π/3 बराबर में, कितना बचेगा tan इनवर्स 2 cos कितना बचेगा π/3 को कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा बराबर tan इनवर्स 2 गुने और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 ना, तो 2 से 2 जब कट जाएगा तो बचेगा कितना tan इनवर्स कितना बचेगा केवल O1 बचेगा, tan इनवर्स केवल कितना बचेगा O1 बचेगा, यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे तो tan इनवर्स tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan π/4 का यहाँ से पढ़ लेंगे tan इनवर्स इंटू tan x बराबर जब x, तो x का मान कितना आ जाएगा π/4 यानी कि π/4 RHS क्या हो गया प्रूव्ड आ गया। इसके बाद अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 का कितना 6ठा, लिखा हुआ LHS tan में लिखा हुआ कितना साइन इनवर्स 3/5 प्लस
कॉट इनवर्स 3/2। RHS में लाना हम लोग को कितना 17/6। 17 कितना लाना है 6 लाना है। तो जितने भी सबसे पहले हम लोग को क्या मिल रहा है इसमें टाइन मिल रहा है ना, तो जितने भी सब कुछ लिखा हुआ सबको हमको बदल देना है क्या चीज़ में टाइन में। तो कॉट वाला तो टाइन में आसानी से बदल जाएगा, लेकिन साइन वाला को भी तो बदलना पड़ेगा ना। इसके लिए लिखेंगे कि माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना थीटा। तो 3/5 बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, जो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। यहाँ से B निकल जाएगा, तो B निकलेगा तो कितना H² माइनस P²। तो H² करेंगे तो 25 का स्क्वायर 25 यानी 25 और 3 तिया 9 यानी कि कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना 4, यानी कि B का मान कितना निकल गया 4। यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन से टाइन इंटू टाइन इनवर्स लंब बटा आधार ना, तो 3 कितना 4। और कॉट को भी टाइन में जब बदलेंगे तो कॉट को उल्टा जब टाइन होता तो अंग भी बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फार्मूला पर लगा लेंगे टाइन इंटू टाइन इनवर्स, इसको एक से इसको कितना पढ़ेंगे OI पढ़ेंगे। तो x के जगह पर कितना 3/4 प्लस 2/3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 गुने 2/3 बराबर हो जाएगा टाइन इंटू टाइन इनवर्स। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 3 दोनों में नीचे भी है ऊपर भी है, तो 4 और 3 दोनों जगह क्या कर लेंगे LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 ना, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 तिया कितना है 9 आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 2 चौके कितना बचेगा 8 बचेगा। नीचे में 12 LCM ले लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 के नीचे 1 होगा ना, तो 12 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना भागफल 12 प्राप्त होगा। तो 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और माइनस में यहाँ 4 तिया 12 नीचे भी ऊपर भी, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना बचेगा 6 बचेगा, जो कि यहाँ 12 से 12 दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा कितना टाइन इंटू टाइन इनवर्स 9 8 कितना 17/12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ से पढ़ लेंगे चूंकि टाइन इनवर्स इंटू टाइन x बराबर कितना होता है x ना, तो x का मान यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा कितना 17/6। यही हम लोग को RHS में लाना था 17/6। इसके बाद 5 का लास्ट प्रश्न है कितना लिखा हुआ LHS में RHS में लाना है कितना 4 माइनस रूट 7/3। 4 माइनस रूट 7 बटा कितना लाना है 3 लाना है। LHS में दिया हुआ कितना टाइन इंटू 1 बटा साइन इनवर्स 3/4। साइन को बदल देंगे सबसे पहले, टाइन में तो लिखेंगे चूंकि माना कि साइन इनवर्स 3/4 बराबर कितना मान लेंगे थीटा। 3/4 बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा P/H। यहाँ से B का मान निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा B का मान जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा H² माइनस P²। तो H² करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस कितना 9, जो कि यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना √7। तो बराबर हो जाएगा टाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहाँ से आ जाएंगे, तो टाइन कितना आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4 बराबर हो जाएगा कितना 1/2 और साइन इनवर्स 3/4 बराबर हम लोग माने हैं कितना थीटा। तो यानी यहाँ से हो जाएगा कितना बराबर में टाइन थीटा/2। टाइन थीटा बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर दोनों को अगर बटा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा और कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना बचेगा कॉस 2 थीटा बटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और यहाँ से जब 2 हटेगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बराबर कितना 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से 2 हटेगा तो 2 यहाँ आ जाएगा और बटा इसी को कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस में रहेगा तो प्लस में और साइन में रहेगा तो माइनस में। यहाँ से आ जाएगा साइन बटा कॉस का कितना टाइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा टाइन थीटा बटा 2 बराबर
O1 माइनस कोस थीटा बटा O1 प्लस कोस थीटा। यही हम लोग को दिया हुआ कितना टाइन थीटा बटा 2 आया होता, टाइन थीटा बटा 2 का मान हम लोग बैठा देंगे कितना O1 माइनस कोस थीटा बटा O1 प्लस कोस थीटा, यही फार्मूला है। थीटा बटा यहाँ कितना दिया हुआ है 2 दिया, थीटा बटा 2, तो यहाँ से इसका बराबर फार्मूला कितना आया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कितना आया कॉस थीटा। लिख लेंगे बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना आधार बटा कर्ण ना, तो आधार का मान अभी हम लोग निकाले थे, आधार का मान √7 और कर्ण का मान कितना 4, तो यहाँ हो जाएगा √7 बटा 4 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √7 बटा 4। सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर में 4 एलसीएम तो हो जाएगा 4 माइनस √7, नीचे भी 4 एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस √7। 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4 माइनस √7 बटा कितना 4 प्लस √7। यहाँ पर मेकरण कर लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस √7 बटा 4 माइनस √7 हो जाएगा कितना 4 माइनस √7 के स्क्वायर बटा कितना 4 प्लस √7 इंटू 4 माइनस √7। इसको पढ़ लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा कितना 4 माइनस √7 के कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर की जगह पर कितना a का मान कितना 4 दिया हुआ है और b का मान √7, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और कितना √7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या है कि रूट का मतलब आधा स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ से बराबर आ गया कितना 4 माइनस √7, 4 माइनस कितना हो गया √7 और क्या स्क्वायर बटा कितना नीचे कितना आ गया 16 माइनस, यहाँ से सब पर रूट भी आ रहा था ना, सब पे रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ ये स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर से जब रूट खत्म हो गया तो खत्म ना हो गया, तो नीचे में खाली कितना बचेगा रूट में 4 चौके 16 माइनस कितना बचेगा 7 बचेगा, तो ऊपर में बचा कितना 4 माइनस √7, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि हो गया 4 माइनस √7 और बटा 9 का वर्गमूल कितना 3। यही हम लोग को RHS का मान दिया हुआ था कितना, RHS में लाना था कितना 4 माइनस √7 बटा 3, तो 4 माइनस √7 बटा जो 3 लाना था वो हम लोग का क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करे कि कहता है पहला में कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर tan इनवर्स कितना लिखा हुआ x y प्लस 1 बटा y माइनस x। RHS में कितना दिया हुआ tan इनवर्स 1 इंटू एक्स वाई प्लस 1 बटा y माइनस x। तो LHS से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, तो LHS के मान दिया हुआ कितना tan इनवर्स x और एक दिया हुआ कॉट इनवर्स y, यानी कि वो tan में दिया हुआ है वो कॉट में दिया हुआ है, तो दोनों के लिए अलग अलग के लिए फार्मूला तो होता नहीं है, tan का फार्मूला होता है, तो tan का जब फार्मूला होता है तो कॉट को भी क्या चीज बदल लेंगे tan में बदल लेंगे, तो tan में जब बदलेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, तो ये भी अंक भी उलट जाएगा, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ से y फार्मूला लगा लेंगे कि tan इनवर्स x प्लस y, इसको x मानेंगे, इसको कितना मान लेंगे y, तो वही हो जाएगा x प्लस y बटा में कितना 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x गुने 1 बटा y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ से LCM करेंगे, तो LCM करेंगे तो y तो गुना हो जाएगा जान के, तो एक्स वाई प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा, नीचे में भी LCM ले लेंगे y, यहाँ जाएगा कितना y माइनस x, यानी कि y से y जब कट जाएगा तब बचेगा कितना tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा y माइनस x, जो कि RHS में इतना ही दिया हुआ था, इतना ही हम लोग को लाना था, तो ये हम लोग का RHS क्या हो गया है प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। इसके बाद छठा का दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा प्रश्न है 2 कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस 2 कॉट इनवर्स 8 बराबर कितना पाई बटा 4। RHS में हम लोग को प्राप्त करके कितना लाना है पाई बटा 4 लाना है, कितना लाना है पाई बटा 4।
और सबके सब दिया हुआ है कोचिंग में कॉट में ना, और कॉट के लिए फार्मूला होता ही नहीं, तो सभी कॉट को क्या कर लेंगे, टाइन में बदल लेंगे। तो टाइन में जब बदलेंगे ना तो कितना हो जाएगा, कॉट का उल्टा जब टाइन होगा तो अंग भी बदल जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। जिसमें 2 लगा हुआ ना जाति वाला को एक तरफ कर लेंगे, जिसमें 2 लगा हुआ उसको एक तरफ कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 टाइन इनवर्स 1/8, और ये हो जाएगा प्लस में टाइन इनवर्स 1/7 LHS बराबर 2 दोनों से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा कितना, टाइन इनवर्स 1/5 प्लस टाइन इनवर्स 1/8, इन्हें प्लस में ब्रैकेट के बाहर कितना हो जाएगा, टाइन इनवर्स 1/7। इसको x पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे, y पढ़ लेंगे, तो बराबर हो जाएगा कितना 2 टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 टाइन इनवर्स 1/5 प्लस x y की जगह पर, y की जगह पर कितना 1/8, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह पर 1/5 गुने कितना 1/8 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 1/7 बराबर हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा टाइन इनवर्स 2 टाइन इनवर्स, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 5 गुने 8, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 5 गुने 8 होगा, यहाँ हो जाएगा कितना 5 से 5 खत्म तो 8 हो जाएगा ऊपर में, यहाँ 8 से 8 खत्म तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 गुने 8 दोनों चल जाएगा, 5 गुने 8 यानी कि कितना हो जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा, और माइनस में कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस इधर हो जाएगा कितना टाइन इनवर्स 1/7, टाइन इनवर्स कितना बचेगा 1/7 बचेगा, बराबर हो जाएगा 2 टाइन इनवर्स, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 13 और नीचे में बचेगा 40 में से गया तो 39 प्लस कितना टाइन इनवर्स 1/7 बराबर हो जाएगा कितना 2, यानी कि टाइन इनवर्स 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना टाइन इनवर्स 1/3 प्लस टाइन इनवर्स 1/7 बचेगा, कितना बचेगा 1/7 बचेगा, तो बराबर हो जाएगा कितना 2, इसको पढ़ लेंगे कितना टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा, टाइन इनवर्स x प्लस वाई फिर से पढ़ लेंगे, तो x प्लस वाई जब फिर से पढ़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/7, 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7 बराबर हो जाएगा कितना 2 टाइन इनवर्स एलसीएम कर लेंगे तो 7 21 हो जाएगा, 3 से 3 से 3 7 21 तो 7 हो जाएगा, प्लस 7 21 तो यहाँ 3 हो जाएगा, नीचे में भी 21 एलसीएम हो जाएगा, तो 21 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 टाइन इनवर्स कितना बचेगा 7 और 3 10/20, जो कि 10 दूनी 20 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा कितना टाइन इनवर्स, केवल खाली यहाँ कितना बचेगा 1 बच जाएगा, टाइन इनवर्स जब 1 बच जाएगा तो 1 का तुलना जो है ना सर टाइन से हम लोग कर लेंगे, तो कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टाइन जो 1 जो होता है ना सर टाइन कितना का मान π/4 यानी कि 45 का मान होता है, टाइन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो टाइन 45 को कितना लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे कि टाइन इनवर्स इंटू टाइन x बराबर जब x होता है तो यहाँ से हम लोग का x का मान प्राप्त हो गया कितना, x का मान कितना प्राप्त हो गया π/4, यही RHS में हम लोग का लाना था, कितना लाना था π/4 लाना था, तो RHS क्या हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से, क्वेश्चन था कितना 2 cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस 2 cot इनवर्स 8 बराबर में लाना था कितना π/4, इसको हम लोग फार्मूला पर सेट किए, तो इसका जो RHS में जो मान दिया हो तो क्या हो गया हम लोग को प्रूव्ड आकर सामने आ गया। उसके बाद है अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ, इसमें भी वही प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करे कि कहता है टाइन इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी प्लस लिखा हुआ टाइन इनवर्स b माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी प्लस लिखा हुआ कितना टाइन इनवर्स c माइनस ए बटा 1 प्लस सी ए। तो हम अभी 2 फार्मूला हम बताए थे कि टाइन इनवर्स अगर x रहे और प्लस में अगर टाइन इनवर्स अगर OI रहे तो प्लस वाला के लिए फार्मूला होता है क्या कि टाइन इनवर्स x प्लस OI बटा 1 माइनस कितना
एक्स वाई, ऊपर प्लस प्लस वाला का फार्मूला ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। लेकिन अगर यही अगर माइनस के लिए फार्मूला अगर आ जाए तो हो जाएगा tan इनवर्स अगर x माइनस tan इनवर्स अगर y दिया हुआ रहे तो उल्टा हो जाएगा, फार्मूला वही होगा सब, लेकिन अंक वही होगा सब, खाली क्या हो जाएगा चिन्ह बदली हो जाएगा साइन। तो हो जाएगा ऊपर में tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 माइनस नीचे 1 माइनस वाला का फार्मूला ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, प्लस वाला का फार्मूला क्या हो जाएगा ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो देखिएगा यही चीज लिए इसी की तरह लिखा हुआ कि नहीं, जो लिखा हुआ tan इनवर्स x माइनस वाई, जो लिखा हुआ tan इनवर्स कितना लिखा हुआ x माइनस वाई और बटा कितना 1 प्लस एक्स वाई। तो फार्मूला जो लिखा हुआ है जो हम लोग का क्वेश्चन में भी दिया हुआ है इसी तरह से दिया हुआ है, खाली यहाँ x है और y है, वहाँ x और y की जगह पर क्या लिखा हुआ है AB लिखा हुआ है, एक जगह BC लिखा हुआ है, एक जगह CA लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हुआ है, एक जगह AB x y की जगह पर एक जगह AB लिखा हुआ है। जैसे tan इनवर्स A माइनस B है बटा कितना 1 प्लस AB है, और सेम चिन्ह भी वही, खाली अंक बदली हो रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ B माइनस C है, प्लस में नीचे कितना है 1 प्लस BC, तो वही एक्स वाई की जगह पर क्या इतना, यहाँ पे कितना है BC है, वहाँ पे कितना लिखा हुआ है CA लिखा हुआ है। तो यही वाला फार्मूला पर हम लोग लिख लेंगे, जो उस उल्टा लिख लेंगे कितना tan इनवर्स x माइनस वाई उसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बराबर में tan इनवर्स x के जगह पर कितना a ना, और माइनस वाला फार्मूला है ना, तो कितना हो जाएगा y की जगह पर tan इनवर्स b, बीच में प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो tan इनवर्स कितना लिखा हुआ b माइनस c बटा 1 प्लस BC। तो देख रहे हैं x की जगह पर b, y की जगह पर c, नीचे 1 है तो 1, और BC की जगह x y की जगह पर कितना BC। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस जब y है तो यहाँ से हो जाएगा कितना tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c हो जाएगा, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस हो जाएगा कितना, यहाँ देख रहे हैं कितना हो जाएगा c की जगह पर x की जगह पर c लिखा हुआ है, y की जगह पर कितना लिखा हुआ है a लिखा हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, हम लोग का RHS में लाना है कितना 0, तो 0 कैसे आएगा जब सभी कट जाएगा तब ना। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, बहुत ईजी मैथ है। यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स a यहाँ प्लस में, यहाँ पर ही tan इनवर्स a माइनस में, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स b प्लस में माइनस में, यहाँ पे tan इनवर्स b प्लस में, तो माइनस से प्लस यहाँ भी कट जाएगा। यहाँ tan इनवर्स c माइनस में प्लस में, यहाँ भी दोनों सब अगर कट गया तो हम लोग को आ गया कितना 0, जो कि RHS में हम लोग का लाना था कितना 0 ही लाना था। RHS क्या हो गया 0। तो चलिए आज का मैथ का सोल्यूशन इतने तक करना था। इसके बाद जो आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग जो देखेंगे अगले क्लास में देखेंगे, और आज का जो क्वेश्चन था वो 7 तक हम लोग को देखना था। जय हिंद साथियों, आप सभी को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है, और मैं हूं विनोद कुमार, जो कि इन्वर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग 1 से 4 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ प्रूव दैट, यानी कि इसमें LHS और RHS का मान दिया हुआ है, इसमें से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। LHS को अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो RHS प्राप्त हो जाएगा, अगर RHS को सोल्यूशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा LHS प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको सोल्यूशन करके। LHS में दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7 बटा कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे कि tan इनवर्स x और प्लस में कितना tan इनवर्स y, जो कि हम इसको फार्मूला बता चुके हैं पिछले क्लास में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा इसका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो ये जो हम लोग का जो मैथ आ रहा है वो लिखा हुआ है इसमें ये वाला फार्मूला पर आ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो इसके लिए फार्मूला लगा देंगे कितना कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस कितना एक्स वाई। x इसमें कितना किसको माने 2/11 को, और y किसको माने 7/24 को। तो यही फार्मूला पर हम लोग सेट कर लेंगे। इसको देखते हैं, tan इनवर्स कितना लिख लेंगे 2/11 प्लस x के जगह पर, और y की जगह पर कितना लिख लेंगे 7/24। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स के जगह पर 2/11 और गुने में 7 बटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा tan इनवर्स
यहाँ से एलसीएम कर लेंगे कितना, 11 गुने कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 11 गुने 24। यहाँ से जब एलसीएम कर लिए तो यहाँ 11 से 11 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 प्लस कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। नीचे वो वही एलसीएम ले लेंगे, 11 गुने कितना, 24। यहाँ से एलसीएम जो ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 11 गुने 24 माइनस कितना, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, tan इनवर्स 48 और 77 कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 125। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दे 240 और 24 कितना हो जाएगा, 240 भी 60 यानी कि 264 माइनस कितना, 14, जो कि घटेगा तो कितना हो जाएगा, बराबर में tan इनवर्स 125 बटा 250, जो कि 2 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आ गया tan इनवर्स, यानी कि 1/2। इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2। यही हम लोग का क्या है, आंसर है, tan इनवर्स 1/2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2a माइनस b बटा b√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a बटा a√3 बराबर कितना दिया, वो π/3 लाना है, यानी कि LHS से प्राप्त करके हम लोग का RHS कितना लाना है, π/3 लाना है। कितना लाना है, π/3। इसमें भी वही LHS लिख लेंगे। LHS का मान दिया हुआ है कितना, tan इनवर्स 2a माइनस b बटा b√3 प्लस कितना दिया हुआ, tan इनवर्स 2b माइनस a बटा a√3। इसको भी कुछ नहीं, इसको भी वही काम कर लेंगे, इसको x पढ़ लेंगे और इसको कितना पढ़ लेंगे, y पढ़ लेंगे, वही फार्मूला पर लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y का। तो यहाँ से लगा देंगे कि tan इनवर्स x कहेगा तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस b बटा b√3 प्लस y कहेगा तो कितना हो जाएगा, 2b माइनस a बटा a√3। नीचे हो जाएगा 1 माइनस ab xy, तो xy की जगह पर कितना हो जाएगा, 2a माइनस b बटा b√3 गुने कितना हो जाएगा, 2b माइनस a बटा a√3। यहाँ से बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, b√3 गुने में कितना, a√3। b√3 से b√3 खत्म जब हो जाएगा तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, a√3 इंटू 2a माइनस b और प्लस में b√3 इंटू कितना, 2b माइनस a हो जाएगा। नीचे वही एलसीएम ले लेंगे तो b√3 गुने कितना, a√3। यहाँ 1 में गुना हो जाएगा तो यही हो जाएगा b√3 गुने कितना हो जाएगा, a√3 माइनस कितना लिखा हुआ है, 2a माइनस b और 2b माइनस a। ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा, tan इनवर्स गुना कर लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2√3a स्क्वायर माइनस √3ab। यहाँ से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2√3b स्क्वायर माइनस √3a कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। नीचे कितना गुना होकर आ जाएगा, तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3ab माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4ab कितना हो गया, 4ab। यहाँ माइनस और प्लस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में 2a स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों का इसमें गुना हो गया, b का दोनों में गुना कर लेंगे तो b का करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ab हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 2√3a स्क्वायर जुटेगा √3ab दोनों माइनस में जो है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2√3ab और प्लस में कितना हो जाएगा, 2√3b स्क्वायर। नीचे आ जाएगा कितना, 3ab माइनस 4 एक जुट के आ जाएगा इधर तो प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में कितना, 5ab इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 2a स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2√3
ए स्क्वायर माइनस 2√3 ए बी प्लस कितना हो जाएगा 2√3 बी स्क्वायर। नीचे कितना आ जाएगा 5 में से अगर 3 चल जाएगा तो कितना माइनस में 2ab। तो पहले प्लस वाला को लिख देते हैं। तो प्लस वाला कितना लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी था तो 2a स्क्वायर बी प्लस 2b स्क्वायर 2ab स्क्वायर। उसके बाद कितना लिखा हुआ है 2b स्क्वायर। उसके बाद कितना लिखा हुआ है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो माइनस में कितना 2ab माइनस में कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स। यहाँ से देख रहे हैं √3 जो ऐसे तीनों में मिल रहा था। तीनों में जब मिल रहा है तो उसको क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो बचेगा कितना 2a स्क्वायर माइनस ab 2ab प्लस 2b स्क्वायर। नीचे में भी कितना बचेगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा। तो बचेगा कितना tan इनवर्स √3 जो कि tan इनवर्स √3 का मान होता है tan 60 डिग्री का। tan 60 को हम लोग लिख सकते हैं कितना tan π/3। यहाँ से पढ़ लेंगे कि tan इनवर्स इंटू एक्स पर जब x होता है तो यहाँ से x का मान हम लोग का कितना निकल के आ गया π/3। यही हम लोग का आंसर लाना था RHS में। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे जब π/3 जब आ गया तो लिख लेंगे यहाँ पे RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। RHS प्रूव्ड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा प्रश्न। तीसरा दिया हुआ है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर कितना π/4 लाना है। यानी कि LHS का मान दिया हुआ कितना tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर कितना π/4। तो हम लोग 3 को के लिए फार्मूला पढ़े नहीं है। 3 को के लिए क्या होता है फार्मूला होता नहीं, हम लोग के 2 के लिए फार्मूला होता है। तो 2 के एक ही साथ लिख लेंगे। तो 2 के लिए फार्मूला लगा देंगे LHS से कि tan इनवर्स इसको x पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे y पढ़ लेंगे। तो x और y जब पढ़ लेंगे यही वाला फार्मूला पर लगा लेंगे। तो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और y की जगह पर कितना 1/3 और 1 माइनस xy। तो x की जगह पर कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा गुणने में कितना हो जाएगा 1/3। ये जो लिखा हुआ tan इनवर्स 1/12 इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे। यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से बचती है 15 तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 × 15 तो 1 × 5। यहाँ से भी 15 के क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे। तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में tan इनवर्स 1/12। ध्यान रहे चाहिए कि हम लोग के लाना है कितना RHS में π/4 लाना। RHS का मान कितना लाना है π/4। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो 6 और 5 ऊपर में कितना हो गया 6 और 5 11 और नीचे में कितना बचेगा 13। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे कितना tan इनवर्स 1/12। यहाँ हम लोग फिर से फार्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स x प्लस इसको x मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे y। और वही वाला फार्मूला हम लोग फिर से लगा लेंगे कि tan इनवर्स x प्लस y बराबर क्या होता है एक tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो x के मान कितना है मान लिए 11/13 और y का मान कितना मान लिए 1/12। तो यहाँ लिख लेंगे 11/13 प्लस में कितना 1/12। नीचे में भी हो जाएगा वही 11/13 और गुने कितना 1/12। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ से क्या कर लेंगे यहाँ से भी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 13 × 12 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 13 × 12 हो जाएगा। यहाँ जब 13 से 13 खत्म हो जाएगा तो 11 गुना हो जाएगा 12 जाके। तो कितना हो जाएगा 12 देंगे 20 से 100 यानी कि 11 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं 12 प्लस में यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो गुना होगा जान के कितना 13 ना। तो 13 जब गुना हो जाएगा तो यहाँ कितना प्लस में चल जाएगा 13। यहाँ तो 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 × 12 और माइनस इधर बचेगा कितना 11। बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 11 और 12 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दस मतलब 110 हो जाएगा। और कितना 11 दूनी 22। तो 110 और 22 कितना हो गया यानी कि 132 हो गया। प्लस में कितना आ गया 13। ये 13 × 12 से 13 × 12 दोनों सेम है ऊपर नीचे यानी कि कट जाएगा। यहाँ भी 13 और 12 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 13 दस 30 से 13 दूनी 26 यानी कि 26 यानी कि कितना हो गया 150
30 20 50 यानी कि 56 माइनस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बराबर यहाँ से कर लेंगे तो tan इनवर्स 132 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 10 42 यानी कि 143। नीचे भी 56 में से 11 क्या करेंगे घटा लेंगे 32 10 132 से 10 42 43 वाले यानी 145 हो जाएगा ऊपर में। यहाँ भी 156 में से 11 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 145, जो कि 145 से 145 दोनों जब सेम है तो कट जाएगा तो कितना बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में खाली कितना बच गया O1 बच गया। वही जात वाला मिला देना यहाँ, जब बराबर में tan में दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, जो कि हम लोग tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, जो कि tan 45 को हम लोग लिख सकते हैं कितना tan पाई बटा 4। यहाँ से चूंकि वही वाला फार्मूला लगा लेंगे कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर कितना होता है x ना, तो यहाँ से x का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना, x का मान कितना दिया हुआ है पाई बटा 4 दिया हुआ है। x का मान कितना दिया हुआ है x के जगह पर पाई बटा 4, यही पाई बटा 4 RHS में लाना था, यही RHS हम लोग को प्राप्त हो गया। पाँच का तीसरा तक हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 5 का चौथा। 5 के चौथा में लिखा हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर कितना लिखा हुआ tan इनवर्स 31/17, यानी LHS का मान दिया हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर RHS में हम लोग का लाना है कितना tan इनवर्स 31/17। tan इनवर्स कितना लाना है 31/17 लाना है। LHS का मान दिया हुआ कितना 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। RHS में हम लोग को प्राप्त करके कितना लाना है tan इनवर्स 31/17 लाना है, tan इनवर्स 31/17। तो यहाँ 2 एक tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है, वो tan के पहले 2 लगा हुआ था, 2 tan इनवर्स x का हम फार्मूला बताए थे tan के लिए कि जब tan में जब फार्मूला इसका लाना होता है तो tan इनवर्स हो जाता है इसका कितना 2x/1 माइनस x²। तो यहाँ x की जगह पर कितना दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से यही फार्मूला पर लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुने x के जगह पर कितना 1/2, नीचे में कितना 1 माइनस x², x के जगह पर कितना 1/2 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यानी कि ऊपर में आ जाएगा 2/2, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस कितना tan इनवर्स 1/7 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कट सकता है तो कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा वो कुछ नहीं तो 1/1 बचेगा, नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 कितना बचेगा 4 प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से गुना हो जाएगा तो 1/1 गुने कितना 4 ऊपर चल जाएगा नीचे चलेगा 3, तो प्लस में बचेगा यहाँ कितना tan इनवर्स 1/7 बराबर करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ फिर से हमको वही फार्मूला लगा देना है कि tan इनवर्स x प्लस वाई का, tan इनवर्स कितना x प्लस वाई का, तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स कितना हाल है tan इनवर्स 4/3 ना, तो x के जगह पर कितना दिया हुआ 4/3 दिया हुआ है और y की जगह पर कितना दिया हुआ tan इनवर्स 1/7। इसको x पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे tan इनवर्स y पढ़ लेंगे, तो वही वाला फार्मूला फिर से लगा देंगे कि tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x के जगह पर 4/3 हो जाएगा प्लस में y की जगह पर कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस 4/3 यानी कि 1/7 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे तो 3 गुने 7, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा प्लस कितना 1 हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो वहाँ भी यही हो जाएगा 3 गुने 7 यानी कि 21 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि 3 गुने 7 से 3 गुने 7 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना tan इनवर्स 28 और 28 से कितना हो जाएगा 29/21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17, यही हम लोग को लाना था कितना बराबर में, यानी कि लाना था हम लोग को कितना tan इनवर्स यही लाना था 29 बटा कितना लाना था
17। तो tan इनवर्स 29/17 जब आ गया तो यहाँ से लिख लेंगे RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ हो गया, 5 का चौथा था ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 का कितना, 5वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ tan इनवर्स इंटू 2 cos 2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना, π/4। इसमें LHS को सोल्यूशन करके हम लोग को कितना लाना है, π/4 लाना है। LHS को सोल्यूशन करके कितना लाना है, π/4 लाना है, π/4। देखते हैं सोल्यूशन करके LHS को। लिखा हुआ कितना, tan इनवर्स इंटू 2 cos, उसके बाद जब इसमें जाएंगे तो लिखा हुआ कितना, 2 साइन इनवर्स, और इस साइन इनवर्स के बाद में जो लिखा हुआ 1/2, तो 1/2 को भी हम लोग को बदल के ला देना है साइन में। तो साइन में जब बदलेंगे तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 को, जो कि हम लोग साइन 30 को लिख सकते हैं कितना, π/6, π/6। यहाँ से बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos इंटू, यहाँ से पढ़ देंगे साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर जब x होता है तो यहाँ से x का मान दिया हुआ कितना, π/6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, π/6 कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुने π/6, जो कि 2 3 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना, π/3 बराबर में कितना बचेगा, tan इनवर्स 2 cos कितना बचेगा, π/3, π/3 को कितना लिख सकते हैं, 60 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा बराबर tan इनवर्स 2 गुने, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 ना। तो 2 से 2 जब कट जाएगा तो बचेगा कितना, tan इनवर्स कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। tan इनवर्स केवल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे तो tan इनवर्स, tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan π/4 का, tan π/4 का। यहाँ से पढ़ लेंगे tan इनवर्स इंटू tan x बराबर जब x, तो x का मान कितना आ जाएगा, π/4, यानी कि π/4 RHS क्या आ गया, प्रूव्ड आ गया। इसके बाद अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 का कितना, छठा। लिखा हुआ LHS, tan में लिखा हुआ कितना, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। RHS में लाना हम लोग को कितना, 17/6, 17 कितना लाना है, 6 लाना है। तो जितने भी, सबसे पहले हम लोग को क्या मिल रहा है, इसमें टाइन मिल रहा है ना। तो जितने भी सब कुछ लिखा हुआ सबको हमको बदल देना है, क्या चीज़ में, टाइन में। तो कॉट वाला तो टाइन में आसानी से बदल जाएगा, लेकिन साइन वाला को भी तो बदलना पड़ेगा ना। इसके लिए लिखेंगे कि माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना, थीटा। तो 3/5 बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, जो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। यहाँ से b निकल जाएगा, तो b निकलेगा तो कितना, h² माइनस p²। तो h² करेंगे तो 25 का स्क्वायर, 25 यानी 25 और 3 3 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 16, 16 का वर्गमूल कितना, 4, यानी कि b का मान कितना निकल गया, 4। यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन से tan इंटू tan इनवर्स लंबटा आधार ना, तो 3 कितना, 4। और कॉट को भी tan में जब बदलेंगे तो कॉट को उल्टा जब tan होता तो अंग भी बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फार्मूला पर लगा लेंगे tan इंटू tan इनवर्स, इसको x है, इसको कितना पढ़ेंगे, y पढ़ेंगे। तो x के जगह पर कितना, 3/4 प्लस 2/3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 गुने 2/3 बराबर हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 और 3 दोनों में, नीचे भी है ऊपर भी है। तो 4 और 3 दोनों जगह क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 ना। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 तिया कितना है, 9 आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 2 चौके कितना बचेगा, 8 बचेगा। नीचे में 12 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 के नीचे 1 होगा ना। तो 12 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना भागफल 12 प्राप्त होगा। तो 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और माइनस में यहाँ 4 तिया 12, नीचे भी ऊपर भी, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना बचेगा, 6 बचेगा, जो कि यहाँ 12 से 12 दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। तो बचेगा कितना, tan इंटू tan इनवर्स 9 8 कितना, 17/12 में से छो गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से पढ़ लेंगे, चूंकि
tan इनवर्स इंटू tan x बराबर कितना होता है x ना, तो x का मान यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा कितना 17/6। यही हम लोग को RHS में लाना था 17/6। इसके बाद 5 का लास्ट प्रश्न है, कितना लिखा हुआ है LHS में, RHS में लाना है कितना 4 - √7/3, 4 - √7 बटा कितना लाना है 3 लाना है। LHS में दिया हुआ कितना tan इंटू O1/sin इनवर्स 3/4। साइन को बदल देंगे सबसे पहले, tan में तो लिखेंगे चूंकि माना कि sin इनवर्स 3/4 बराबर कितना मान लेंगे थीटा, 3/4 बराबर कितना हो जाएगा sin थीटा P/H। यहाँ से b का मान निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, b का मान जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा h² - p²। तो h² करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस कितना 9, जो कि यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना √7, तो बराबर हो जाएगा tan अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहाँ से आ जाएंगे तो tan कितना आ जाएगा O1/2 sin इनवर्स 3/4 बराबर हो जाएगा कितना O1/2 और साइन इनवर्स 3/4 बराबर हम लोग माने हैं कितना थीटा, तो यानी यहाँ से हो जाएगा कितना बराबर में tan थीटा/2, tan थीटा बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से होता है 1 - cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 sin² थीटा, O1 + cos 2 थीटा बराबर होता है कितना 2 cos² थीटा। यहाँ से अगर दोनों को अगर बटा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना sin² थीटा और कितना बचेगा cos² थीटा बराबर कितना हो जाएगा O1 - कितना बचेगा cos 2 थीटा बटा O1 + cos 2 थीटा। और यहाँ से जब 2 हटेगा तो यहाँ आ जाएगा sin² थीटा/2 बराबर कितना O1 - cos थीटा। यहाँ से 2 हटेगा तो 2 यहाँ आ जाएगा और बटा इसी को कर देंगे तो cos² थीटा/2 हो जाएगा कितना हो जाएगा O1 + cos थीटा। cos में रहेगा तो प्लस में और साइन में रहेगा तो माइनस में। यहाँ से आ जाएगा sin/cos का कितना tan² थीटा/2 बराबर O1 - cos थीटा/O1 + cos थीटा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा tan थीटा/2 बराबर O1 - cos थीटा/O1 + cos थीटा। यही हम लोग को दिया हुआ कितना tan थीटा/2 आया हो, तो tan थीटा/2 का मान हम लोग बैठा देंगे कितना O1 - cos थीटा/O1 + cos थीटा। यही फार्मूला है। थीटा यहाँ कितना दिया हुआ है 2 दिया, थीटा/2, तो यहाँ से इसका बराबर फार्मूला कितना आ गया 1 - cos थीटा/O1 + कितना आया cos थीटा। लिख लेंगे बराबर 1 - cos थीटा का मान कितना आधार बटा कर्ण ना, तो आधार का मान अभी हम लोग निकाले थे, आधार का मान √7 और कर्ण का मान कितना 4, तो यहाँ हो जाएगा √7/4 और यहाँ हो जाएगा O1 + √7/4। सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर में 4 LCM तो हो जाएगा 4 - √7, नीचे भी 4 LCM करेंगे तो हो जाएगा 4 + √7। 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4 - √7 बटा कितना 4 + √7। यहाँ पर मेकरण कर लेंगे तो हो जाएगा 4 - √7 बटा 4 - √7 हो जाएगा कितना 4 - √7 के स्क्वायर बटा कितना 4 + √7 इंटू 4 - √7। इसको पढ़ लेंगे a + b इंटू a - b का क्या होता है a² - b²। और ऊपर में हो जाएगा कितना 4 - √7 के कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको a² - b² जब करेंगे तो a² के जगह पर कितना a का मान कितना 4 दिया हुआ है और b का मान √7, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 और कितना √7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या है कि रूट का मतलब आधा स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ से बराबर आ गया कितना 4 - √7, 4 माइनस कितना हो गया √7
और क्या स्क्वायर बटा कितना, नीचे कितना आ गया 16 माइनस, यहाँ से सब पर रूट भी आ रहा था ना, सब पे रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ ये स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर से जब रूट खत्म हो गया तो खत्म ना हो गया। तो नीचे में खाली कितना बचेगा रूट में, 4 चौके 16 माइनस कितना बचेगा 7 बचेगा। तो ऊपर में बचा कितना 4 माइनस रूट 7, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि हो गया 4 माइनस रूट 7 और बटा 9 का वर्गमूल कितना 3। यही हम लोग को RHS का मान दिया हुआ था, कितना RHS में लाना था कितना 4 माइनस रूट 7 बटा 3। तो 4 माइनस रूट 7 बटा जो 3 लाना था वो हम लोग का क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करे कि कहता है पहला में कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर tan इनवर्स कितना लिखा हुआ x y प्लस 1 बटा y माइनस x। RHS में कितना दिया हुआ tan इनवर्स 1 इंटू एक्स वाई प्लस 1 बटा y माइनस x। तो LHS से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। तो LHS के मान दिया हुआ कितना tan इनवर्स x और एक दिया हुआ कॉट इनवर्स y, यानी कि वो tan में दिया हुआ है वो कॉट में दिया हुआ है। तो दोनों के लिए अलग अलग के लिए फार्मूला तो होता नहीं है, tan का फार्मूला होता है। तो tan का जब फार्मूला होता है तो कॉट को भी क्या चीज बदल लेंगे, tan में बदल लेंगे। तो tan में जब बदलेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, तो ये भी अंक भी उलट जाएगा, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ से y फार्मूला लगा लेंगे कि tan इनवर्स x प्लस y, इसको x मानेंगे, इसको कितना मान लेंगे y। तो वही हो जाएगा x प्लस y बटा में कितना 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x गुने 1 बटा y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ से LCM करेंगे। तो LCM करेंगे तो y तो गुना हो जाएगा जान के, तो एक्स वाई प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा, नीचे में भी LCM ले लेंगे y, यहाँ जाएगा कितना y माइनस x, यानी कि y से y जब कट जाएगा तब बचेगा कितना tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा y माइनस x, जो कि RHS में इतना ही दिया हुआ था, इतना ही हम लोग को लाना था। तो ये हम लोग का RHS क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। इसके बाद छठा का दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा प्रश्न है 2 कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस 2 कॉट इनवर्स 8 बराबर कितना पाई बटा 4। RHS में हम लोग को प्राप्त करके कितना लाना है, पाई बटा 4 लाना है। कितना लाना है पाई बटा 4। और सबके सब दिया हुआ है कोचिंग में कॉट में ना, और कॉट के लिए फार्मूला होता ही नहीं, तो सभी कॉट को क्या कर लेंगे tan में बदल लेंगे। तो tan में जब बदलेंगे ना तो कितना हो जाएगा, कॉट का उल्टा जब tan होगा तो अंग भी बदल जाएगा। तो 1 बटा 5 हो जाएगा, जिसमें 2 लगा हुआ ना जाति वाला को एक तरफ कर लेंगे, जिसमें 2 लगा हुआ उसको एक तरफ कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 बटा 8 और ये हो जाएगा प्लस में tan इनवर्स 1 बटा 7 LHS बराबर 2 दोनों से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो बचेगा कितना tan इनवर्स 1 बटा 5 प्लस tan इनवर्स 1 बटा 8, यानी प्लस में ब्रैकेट के बाहर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा 7। इसको x पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे y पढ़ लेंगे। तो बराबर हो जाएगा कितना 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 बटा 5 प्लस एक्स वाई की जगह पर कितना 1 बटा 8 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स की जगह पर 1 बटा 5 गुने कितना 1 बटा 8 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा 7 बराबर हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, यहाँ से LCM ले लेंगे तो 5 गुने 8, नीचे भी LCM लेंगे तो 5 गुने 8 होगा। यहाँ हो जाएगा कितना 5 से 5 खत्म तो 8 हो जाएगा ऊपर में, यहाँ 8 से 8 खत्म तो 5 हो जाएगा। यहाँ 5 गुने 8 दोनों चल जाएगा, 5 गुने 8 यानी कि कितना हो जाएगा 8 पचे 40 हो जाएगा, और माइनस में कितना बचेगा 1 बचेगा। प्लस इधर हो जाएगा कितना tan इनवर्स 1 बटा 7, tan इनवर्स कितना बचेगा 1 बटा 7 बचेगा, बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 13 और नीचे में बचेगा 40 में से गया तो 39 प्लस कितना tan इनवर्स 1 बटा 7 बराबर हो जाएगा कितना 2, यानी कि tan इनवर्स 13 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा कितना tan इनवर्स 1 बटा 3 प्लस tan इनवर्स 1 बटा 7 बचेगा। कितना बचेगा 1 बटा 7 बचेगा।
तो बराबर हो जाएगा कितना 2, इसको पढ़ लेंगे कितना tan इनवर्स कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई फिर से पढ़ लेंगे। तो x प्लस वाई जब फिर से पढ़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/7 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा O1 माइनस 1/3 इंटू 1/7। बराबर हो जाएगा कितना 2 tan इनवर्स एलसीएम कर लेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। 3 से 3 से 3 7 21 तो 7 हो जाएगा प्लस 7 21 तो यहाँ 3 हो जाएगा। नीचे में भी 21 एलसीएम हो जाएगा तो 21 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 21 से 21 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 tan इनवर्स कितना बचेगा 7 और 3 10/20 जो कि 10 दूनी 20 कटेगा। यहाँ भी 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना tan इनवर्स केवल खाली यहाँ कितना बचेगा 1 बच जाएगा। tan इनवर्स जब 1 बच जाएगा तो 1 का तुलना जो है ना सर tan से हम लोग कर लेंगे तो कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो tan जो 1 जो होता है ना सर tan कितना का मान π/4 यानी कि 45 का मान होता है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो tan 45 को कितना लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर जब x होता है तो यहाँ से हम लोग का x का मान प्राप्त हो गया कितना x का मान कितना प्राप्त हो गया π/4। यही RHS में हम लोग का लाना था कितना लाना था π/4 लाना था। तो RHS क्या हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया। RHS प्रूव्ड। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन था कितना 2 cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस 2 cot इनवर्स 8 बराबर में लाना था कितना π/4। इसको हम लोग फार्मूला पर सेट किए तो इसका जो RHS में जो मान दिया हो तो क्या हो गया हम लोग को प्रूव्ड आकर सामने आ गया। उसके बाद है अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखा हुआ इसमें भी वही प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करे कि कहता है tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी प्लस लिखा हुआ tan इनवर्स b माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी प्लस लिखा हुआ कितना tan इनवर्स c माइनस ए बटा 1 प्लस सी ए। तो हम अभी 2 फार्मूला हम बताए थे कि tan इनवर्स अगर x रहे और प्लस में अगर tan इनवर्स अगर OI रहे तो प्लस वाला के लिए फार्मूला होता है क्या कि tan इनवर्स x प्लस OI बटा 1 माइनस कितना XY। ऊपर प्लस वाला का फार्मूला ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। लेकिन अगर यही अगर माइनस के लिए फार्मूला अगर आ जाए तो हो जाएगा tan इनवर्स अगर x माइनस tan इनवर्स अगर OI दिया हुआ रहे तो उल्टा हो जाएगा फार्मूला वही होगा सब, लेकिन अंक वही होगा सब, खाली क्या हो जाएगा चिन्ह बदली हो जाएगा साइन। तो हो जाएगा ऊपर में tan इनवर्स x माइनस OI बटा 1 माइनस नीचे 1 माइनस वाला का फार्मूला ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, प्लस वाला का फार्मूला क्या हो जाएगा ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो देखिएगा यही चीज लिए इसी की तरह लिखा हुआ कि नहीं जो लिखा हुआ tan इनवर्स x माइनस वाई जो लिखा हुआ tan इनवर्स कितना लिखा हुआ x माइनस वाई अब बटा कितना 1 प्लस XY। तो फार्मूला जो लिखा हुआ है जो हम लोग का क्वेश्चन में भी दिया हुआ है इसी तरह से दिया हुआ है, खाली यहाँ x है और y है, वहाँ x और y की जगह पर क्या लिखा हुआ है AB लिखा हुआ है, एक जगह BC लिखा हुआ है, एक जगह CA लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है, एक जगह AB XY की जगह पर एक जगह AB लिखा हुआ है। जैसे tan इनवर्स A माइनस बी है बटा कितना 1 प्लस ए बी है और सेम चिन्ह भी वही खाली अंक बदली हो रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई बटा 1 प्लस XY। यहाँ b माइनस सी है प्लस में नीचे कितना है 1 प्लस बी सी। तो वही XY की जगह पर क्या इतना यहाँ पे कितना है BC है, वहाँ पे कितना लिखा हुआ है CA लिखा हुआ है। तो यही वाला फार्मूला पर हम लोग लिख लेंगे जो उस उल्टा लिख लेंगे कितना tan इनवर्स x माइनस वाई उसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बराबर में tan इनवर्स x के जगह पर कितना a ना और माइनस वाला फार्मूला है ना तो कितना हो जाएगा y की जगह पर tan इनवर्स b, बीच में प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो tan इनवर्स कितना लिखा हुआ b माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी। तो देख रहे हैं x की जगह पर b y की जगह पर c नीचे 1 है तो 1 और बी सी की जगह x y की जगह पर कितना bc। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस जब y है तो यहाँ से हो जाएगा कितना tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस हो जाएगा कितना यहाँ देख रहे हैं कितना हो जाएगा c की जगह पर x की जगह पर c लिखा हुआ है, y की जगह पर कितना लिखा हुआ है a लिखा हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना हम लोग का RHS में लाना है कितना 0। तो 0 कैसे आएगा जब सभी कट जाएगा तब ना। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। बहुत इजी मैथ है। यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स a यहाँ प्लस में, यहाँ पर ही tan इनवर्स a माइनस में। तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा।
यहाँ पे tan इनवर्स b प्लस में माइनस में, यहाँ पे tan इनवर्स b प्लस में, तो माइनस से प्लस यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ tan इनवर्स c माइनस में प्लस में, यहाँ भी दोनों सब अगर कट गया तो हम लोग को आ गया कितना 0, जो कि RHS में हम लोग का लाना था कितना 0 ही लाना था। RHS क्या हो गया 0। तो चलिए आज का मैथ का सोल्यूशन इतने तक करना था। इसके बाद जो आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग जो देखेंगे अगले क्लास में देखेंगे, और आज का जो क्वेश्चन था वो 7 तक हम लोग को देखना था।